हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया के रीति रिवाज के पीछे छुपे कुछ साइंटिफिक रीजंस के बारे में बताएंगे, जैसे कि रात में घर में झाड़ू क्यों नहीं लगाना चाहिए, अंतिम संस्कार के बाद क्यों नहाना जरूरी है और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप 100 फैक्ट्स पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्लीप इन द साउथ डायरेक्शन। अगर आपको अच्छी नींद से सोना है तो हमेशा साउथ डायरेक्शन से ही सोएं। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से यह बात सुनी होगी कि हमेशा साउथ डायरेक्शन से ही सोना चाहिए। हमें अक्सर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सोने से मना किया जाता है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है जिसे हमारे पूर्वज हमसे बेहतर तरीके से जानते थे। अब यह बात अलग है कि इनके आगे की पीढ़ियों ने इस साइंटिफिक रीजन को अंधविश्वास बनाकर रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। और वो अंधविश्वास क्या है आपको पता है कि अगर आप अपना सर नॉर्थ डायरेक्शन में रखकर सोते हैं तो भूत प्रेत आत्माएं आपको अपना शिकार बनाएंगी, आपको रात में बुरे सपने आएंगे। और आज भी कई सारे लोग इस अंधविश्वास को मानते हैं, लेकिन इसे साइंटिफिक एंगल से देखा जाए तो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में सोने पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का सामना करना पड़ता है। हमारे स्कूल कॉलेज में हमें बताया गया है कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल कंसंट्रेटेड हैं। और यह बात हमारे पूर्वज को भी पता थी कि हमारे शरीर की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जिसमें हमारा सिर नॉर्थ और पैर साउथ डायरेक्शन माना जाता है। और हमारे पूर्वजों को यह बात पता थी कि इंडियन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आता है। और यह बात आपको भी पता है कि मैग्नेटिक के अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स रिपल्सिव होते हैं। और इसलिए हमारे पूर्वज साउथ डायरेक्शन में अपना सिर रखकर सोते थे, जिससे उन्हें चैन की नींद आती थी। जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में सिर रखकर सोते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे सिर पर प्रेशर डालती है, जिससे हमारे ब्लड प्रेशर या नर्वस सिस्टम में दिक्कत आ सकती है। जब भी आपके घर का कोई भी सदस्य अंतिम संस्कार करने के बाद घर आता है तो सबसे पहले वो बिना कुछ छुए और बिना वक्त बर्बाद किए सीधा नहाने जाता है। लेकिन क्या आपने कभी उनसे यह सवाल किया है कि अंतिम संस्कार के बाद आखिर क्यों नहाया जाता है? अगर आपने यह सवाल किया भी है तो आपको यह कहा गया होगा कि शमशान से घर पर आकर नहीं नहाना अशुभ माना जाता है। और कई अंधविश्वासी लोगों की सुने तो मरे हुए इंसान की भटकती हुई आत्मा आपका पीछा करेंगी। लेकिन अगर हम इसका साइंटिफिक रीजन देखें तो हम पाएंगे हमारे पूर्वजों ने अंतिम संस्कार के बाद नहाना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उस जमाने में सैनिटाइजेशन और क्लीनलीनेस के अलग अलग प्रैक्टिसेस थे। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका शरीर बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत गवा बैठता है और तुरंत ही उसकी बॉडी डिकम्पोज यानी कि सड़ना शुरू हो जाती है। और अंतिम संस्कार में मौजूद लोग डेथ बॉडी के आसपास ही होते हैं, जिस वजह से इन बैक्टीरिया से एक्सपोज हो जाते हैं और इसलिए उन्हें अंतिम संस्कार के बाद तुरंत ही नहाने के लिए कहा जाता है। क्या आपने कभी अपने घर पर रात को झाड़ू मारा है? आज भी बहुत सारे घरों में रात को झाड़ू मारने से मना किया जाता है, पर सवाल यह है कि आखिर रात में झाड़ू लगाना क्यों मना है? आप में से कई लोग यह भी सोचते होंगे कि झाड़ू रात में मारो या सुबह, आखिर फर्क क्या पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने यह नियम को सोच समझकर ही बनाया था। पर अफसोस आगे की पीढ़ियों ने इस साइंटिफिक लॉजिक को अंधविश्वास बना दिया है। अगर झाड़ू लगाने के अंधविश्वास के हिसाब से आप रात में झाड़ू लगाते हो तो आपके घर पर देवी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। पर सच बात तो यह है कि सदियों पहले सूर्यास्त के बाद घरों में अंधेरा हो जाया करता था और सिर्फ दिया या मोमबत्ती ही घर में उजाले लाने का काम किया करते थे, क्योंकि पहले के समय में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं नहीं थी, जिस वजह से अंधेरे में झाड़ू लगाना मतलब आंखों में पट्टी लगाकर काम करना, क्योंकि अंधेरे में झाड़ू मारने पर घर के कुछ इम्पोर्टेंट चीजें कचरे में फेंके चले जाते थे। और इसी के कारण पूर्वजों ने यह नियम बनाया कि रात की बजाय दिन के उजाले में ही झाड़ू मारनी चाहिए। इन सभी बातों का लॉजिक सही था उस जमाने में, लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी होते हुए कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब झाड़ू सुबह लगाओ या शाम को, हर किसी चीज के पीछे एक लॉजिकल रीजन होता है। और बात तो यह है कि हमें वो लॉजिकल रीजन पता नहीं होते। ऐसी और कौन से अंधविश्वास है जिन पर आप या आपकी फैमिली विश्वास करती है? बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसका भी साइंटिफिक रीजन आपको बता सके।